Hello everyone. Hope you guys are doing good. Stay at home. This is series for UPSC preliminary examination 2020. Some important or expected MCQs for general studies paper first in prelims exam 2020. ये सीरीज लंबी चलने वाली है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कम ही लोग कर रहे हैं, तो आप है जो ये आगे भी इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आएंगे, सो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट. Consider the following statements. The main objective of the One Nation One Ration Card scheme is to introduce nationwide portability of ration card holders under National Food Security Act 2013. ये स्टेटमेंट सही है. Each अंत्योदय household is entitled to 5 kilogram of food grain per member per month. This is incorrect. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट की हम बात करते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? वन राशन नेशन वन राशन कार्ड. अब क्या किया है गवर्नमेंट ने रिसेंटली कि दे विल एंश्योर ऑल बेनिफिशरीज स्पेशली माइग्रेंट्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, ऑल बेनिफिशरीज स्पेशली माइग्रेंट्स कैन एक्सेस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द नेशन फ्रॉम एनी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप ऑफ देयर ओवन चॉइस. इस राशन कार्ड से कोई कहीं से भी जो लेबर है, पुअर है, माइग्रेंट से जो एंटाइटल है इसके लिए, वो कहीं से भी अपना राशन ले सकते हैं किसी भी शॉप से, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में. ये किया है. पहले ऐसा नहीं था. वो जिस स्टेट के हैं वहीं से एंटाइटल थे. ये अभी लॉकडाउन में काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है. सेकेंड, ईच अंत्योदय हाउस होल्ड इज एंटाइटल टू 5 किलोग्राम फूड ग्रेन पर मेंबर पर मंथ. ये इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज़ 35 किलोग्राम. फर्स्ट वन, ईच अंत्योदय हाउस होल्ड इज एंटाइटल टू 35 किलोग्राम पर मंथ फूड ग्रेन, नॉट फॉर पर मेंबर. इट इज़ फॉर हाउस होल्ड, नॉट फॉर मेंबर. ओके, सो 35 किलोग्राम फूड ग्रेन पर मंथ फॉर हाउस होल्ड, नॉट पर मेंबर. ओके, so this statement is incorrect. First one is correct, that's why A is the correct answer. Okay, A is the correct answer. आप इसका यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं. शॉर्ट नोट्स बना लोगे 4-5 लाइन के, तो वो आपके काम आएगा मेंस में, प्रीलिम्स में, रिवीजन में भी आपके काम आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements about acute encephalitis syndrome. What is this acute encephalitis syndrome? आपने अभी 4-5-6 महीने पहले की बात करें तो सुना होगा बिहार में एक चमकी बुखार से काफ़ी बच्चों की डेथ हुई थी. चमकी बुखार बिहार. ओके, सो ये उसी से रिलेटेड है. Statement first, it is neurological disorder which affects the brain and the limbic system when a specific strain of virus or bacteria attacks the body. Okay, it predominantly affects population below 15 years. Okay, AES, acute encephalitis syndrome, spreads through contaminated surfaces. Okay, so इसकी बात करें तो it is recognized as AES. It is a neurological disorder which affects the brain and the limbic system when a specific strain of virus or bacteria attacks the body. In the recent case, the virus found in lychee fruit entered the body and attacked the immune system as well as the brain. Since the disease majorly inflames the vessels in the brain, it is also known as brain fever. जो दिमाग का बुखार होता है, ब्रेन फीवर, वो भी इसी की वजह से होता है. सो ऑप्शन फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, राइट. स्टेटमेंट सेकंड, इट इज प्रीडोमिनियंटली अफेक्ट्स पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर्स. देयर इज सीजनल एंड जियोग्राफिकल वेरिएशन इन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. ओके, ये बच्चों में हुआ था बिहार में चमकी बुखार.
तो ये बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, बिलो द 15 ईयर्स. दैट्स वाई स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट. स्टेटमेंट थर्ड, AES spreads through contaminated surface. Virus such as enteroviruses may be contracted through contaminated water. Once infected, the patient can infect more individuals through their secretions and saliva. In Bihar, it has been reported that the victims might have ingested toxins from the affected lychee fruit. Okay, so all these statements are correct. So correct answer is D, all the above. आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड कुछ भी. ये आपके लिए इसका एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ जाके पढ़ लेना इसको अच्छे से. Consider the following statements. India's gross expenditure in research and development has tripled between 2008 and 2018. According to WIPO, India's patent office stands at the 7th position among the top 10 patent filing offices in the world. तो इंडिया का जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो स्टैटिक्स है एंड इंडिकेटर्स इन 2019-20 इज बेस्ड ऑन द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे 2018 ब्रॉट आउट बाय द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जिसको हम NSTMIS बोलते हैं. ये ध्यान रखना आप. रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सर्वे कौन करता है? ये NSTMIS, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, एंड ऑल्सो द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST. ये यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछता है. सो ये करेक्ट ऑप्शन है. स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है. सेकंड, अकॉर्डिंग टू WIPO. WIPO क्या है? ये WIPO इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इंडियाज ये है जो 7th पोजीशन में है अमंग द टॉप 10 पेटेंट फिलिंग ऑफिसेज इन द वर्ल्ड. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. इंडियाज पर कैपिटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है. अभी ये है जो 29.2 के अराउंड था 2007-8 में, अभी 47.2 के अराउंड हो गया है ये डॉलर में. ठीक है, तो आप इसको जाके देखना, इसको डिटेल में और पढ़ लेना. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, ERMB. ERMB sometimes mentioned in the news is related to. अभी रिसेंटली चाइना ने क्या किया है? डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है फॉर 3 मेजर सिटीज, शेंजेन, सुजोउ एंड चेंगडू. ऐसे याद नहीं रहे, SSC याद रख लेना. S फॉर शेंजेन, S फॉर सुजोउ एंड C फॉर चेंगडू. ओके, ये 3 सिटीज हैं. यूपीएससी पूछ सकता है कि कहाँ इनिशिएशन किया है, कहाँ इनिशियली टेस्ट किया है इसको. ये डिजिटल करेंसी है. will not be issued in large amount for public use in the short term, and the digital currency in circulation would not lead to any inflation surge. People's Bank of China, the country's central bank, will be the sole issuer of the digital yuan, जो चाइना की करेंसी है yuan, initially offering the digital money to commercial banks and other operators. Public would be able to convert money in their bank accounts to the digital version and make deposits via electronic wallets. तो ERMB इज ए डिजिटल करेंसी. जो PBOC है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने ये इनिशिएशन लिया है. चाइना की 3 सिटीज में इसको टेस्टिंग के तौर पे लॉन्च किया है अभी. सी इज द करेक्ट आंसर. Global Energy Review 2020 has been released by. Global Energy Review 2020 has been released by
its Global Energy Review 2020 report by International Energy Agency. International Energy Agency, the Global Energy Review 2020 report demand its project to fall 6% in 2020. This will be steepest decline in percentage term in 70 years and the largest ever in absolute term. ओके 6% इसके प्रोजेक्ट डाउन हो गए, डिक्लाइन हो जाएंगे 2020 में इस कोविड-19 की वजह से। तो ये इनकी रिपोर्ट आई अभी ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 और वो रिलीज दिस रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, consider the following statements about International Energy Agency. Okay. It is a Geneva based autonomous intergovernmental organization established in the framework of OECD in 1974 in the wake of the 1973 oil crisis. The International Energy Agency acts as a policy advisor to its members but also work with non-member countries, especially China, India and Russia. Okay, पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। सो इट इज नॉट ए जिनेवा बेस्ड ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली इट इज ए autonomous international organization and established in the framework of OECD 74 in the wake of 73 oil crisis, but it is a Paris based, not Geneva based. So statement first is incorrect because it is Paris based, not Geneva based. Statement second is correct because IEA is a policy advisor to its members states and also work with non-member countries like China, India, etc. Okay, so statement second is correct. So B is the correct answer. ये कुछ डिटेल्स है इसकी, यहाँ आप डिटेल में पढ़ लेना। Which of the following products have geographical indication status? GI टैग जिनको हम बोलते हैं, ये यूपीएससी में आते हैं हर साल क्वेश्चन, आप इनको सीरियसली लेना। कश्मीर सैफरन, काजी नीमू, खोला चिली और गुलबर्ग तुरदाल। ओके, सो कश्मीर सैफरन, the saffron cultivated in the Kashmir Valley has received geographical indication tag recently. Okay, first statement, first one is right. Kaji Nemu, Kaji Nemu, it is associated with Assam and has received GI tag recently. Second is also correct. Khola chili is associated with Goa. It is also correct. Gulbarg tur dal, it is associated with, as name suggests, Gulbarg, Karnataka. Okay, so all the above are, these products have geographical indication tag. All the above are correct. ये आप याद रखना, इनके नेम है जो, कंफ्यूज नहीं होना। What is थिकरी पहरा? थिकरी पहरा क्या है? ये टर्म आपने अभी सुनी होगी, पहले इसका नाम सुना नहीं होगा एक्चुअली कभी। थिकरी पहरा क्या है? पहरा मीन्स लाइक गार्डेड। थिकरी पहरा इज ए कम्युनिटी गार्डेड। ओके, ये क्या है थिकरी पहरा? इसमें क्या है कि गांव के लोग हैं, अपने गांव के चारों तरफ रात को रखवाली कर रहे हैं, अपने गार्डिंग कर रहे हैं गांव को, कम्युनिटी गार्ड है। ओके, ये शुरू कहाँ से हुआ था?
ये पंजाब और हरियाणा में क्या है, पर जब टेररिस्ट मूवमेंट चलते थे और उस टाइम पे एक इनफेमस काला कच्छा गैंग है जिन्होंने लोगों की नींद हराम कर रखी थी. ओके. Community guarded their villages in the aftermath of terrorist movement and when the infamous Kala Kacha gang gave local sleepless nights years ago. काफ़ी टाइम पहले की बात है. अभी ये चर्चा में क्यों आया? अभी रिसेंटली है जो पालघर महाराष्ट्र में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई है. अब एज पर रिपोर्ट्स, पुलिस रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, कि पब्लिक ने है जो उनको बच्चा चोर समझ के और मार दिया. ओके. तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ लाए हैं. ये यूपीएससी ऐसे पूछती है, जो चर्चा में रहते हैं, काफ़ी डिबेट्स में रहते हैं टॉपिक, उनसे पूछ लेता है यूपीएससी उठा के. सो राइट आंसर इज, इट इज कम्युनिटी पॉलिसिंग प्रैक्टिस इन पंजाब एंड हरियाणा. ओके. राइट आंसर इज बी. Consider the following statements. It is known as the festival of festivals. It has a tradition of more than 20 years. ये इस तरीके का क्वेश्चन है कि वो पहेली नहीं होता है पजल की, पूछो तो जानो कौन, बताओ मैं कौन, ये 4 हाथ 2 सींग ये वो, तो बताओ ये कौन. उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में कई बार. आपको ये जो स्टेटमेंट है, इनसे ही इनको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके साथ कोरिलेट करके और आंसर फाइंड आउट करना होता है. दिस स्पेक्टेकुलर इवेंट वाज स्टार्टेड बाय सक्थन थम्पुरन, द एस्टवाइल रूलर ऑफ कोच्चि, हेल्ड ऑन द मूलन एस्टेरिज्म इन द मलयालम मंथ ऑफ मेदम, अप्रैल मई. ओके. सो इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स. The spectacular event was started by Saktham Thampuran, the erstwhile ruler of Kochi, held on the Moolan asterism in the Malayalam month of Medam. Festival related events take place at Vedakunathan temple situated in the heart of Thrissur town and the adjoining Thekkenkadu ground. The Puram festival. Okay? The Puram festival mainly happens between 2 groups representing the geographic divisions. They will compete in their respective presentations of richly caparisoned elephants, traditional orchestra. That orchestra is called Panchvadyam. The swift and rhythmic changing of brightly colored etc. Some dazzling fireworks, early morning hours at the festival highlights. Okay. So the correct answer is Thrissur Puram D. Thrissur Puram D is the correct answer. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से क्यों पूछा है, ये क्वेश्चन क्या है, इसका लॉजिक, ये ऐसे कैसे क्वेश्चन बन गया. Why in news? For the first time since its inception, Thrissur Puram will be observed with ritual within the temple premises with just a few participants. This was done in the wake of the lockdown to prevent the spread of COVID-19 for the first time since its inception. That's why it is in news. Next, recently excavations at Kijhadi have been in news in reference to Kijhadi. Okay. अभी क्या Kijhadi है, it is a Sangamera site, have been found to belong to 580 BC according to some accelerators mass spectrometry dating results. Carbon samples collected from Kijhadi, ये जो किजाड़ी साइट है, यहाँ से कुछ कार्बन के सैंपल कलेक्ट किए हैं.
This suggests that the urbanization of Vegei plains happened earlier than thought around the 6th century BC. वो जो सैंपल है वो बोलते हैं कि इसके बारे में जो कहा है वो ये साइट उससे भी पहले की है. What were the key findings? Tamil Brahmi script originated in the 6th century BC. People were either literate or at least knew the art of writing as early as the 6th century BC. Literate society, the Tamil Brahmi letters found were inscribed when the pot was set wet or after the pot became dry. This clearly suggests literacy level in the 6th century BC. Good quality materials used for building. The brick and the roof tiles contain more than 80% of silica mixed with 7% lime. ओके तो उनका हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, ऐसा कुछ यहाँ पे जो कोई कार्बन सैंपल कलेक्ट हुए हैं खिजाड़ी में. और इसका करेक्ट आंसर है सी. इट रिवेल्स द अर्बनाइजेशन ऑफ वेगई प्लेन्स हैपेंड अर्लियर देन दिस वन, थॉट अराउंड द 6th century BC. आप इसका डिटेल में जाके और ज़रूर पढ़ना, थोड़े नोट्स बना लीजिए. Thank you so much. Please subscribe the channel. Best wishes for your exams. Good luck. Thank you.